जहां एक तरफ पूरा देश गम के माहौल में है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार है वो कर लिया है। ईडी के पूछताछ के लिए आज उनको बुलाया था और आखिरकार क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ समय पहले दावा किया था कि जल जीवन मिशन को लेकर के बड़ा घोटाला उसमें किया जा रहा है, इसको लेकर के उन्होंने महेश जोशी पर आरोप लगाए थे और आज ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद 5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे, क्या पूरा घटनाक्रम था, इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी डिजिटल के एडिटर है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम है वो क्या था, किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे और क्या इसमें चीजों को देखने वाली बात इसमें मिली थी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए रौनक, जिस रूप में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, 9,000 करोड़ का ये पूरा मामला है, वो जिस रूप में चर्चा में आया था, जल जीवन मिशन है, उसके अंदर घोटाले का गंभीर आरोप लगा था पूर्व मंत्री महेश जोशी पर और अशोक गहलोत की सरकार थी। तब महेश जोशी है वो जलदाय मंत्री थे और जलदाय मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जल जीवन मिशन के तहत आई जो जितनी राशि थी उसके अंदर गबन का ये पूरा मामला है वो सामने आया है। और ईडी और एसीबी लगातार इस पर लगी हुई थी, हाईकोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। ये अगर हम टाइमलाइन को देखें, लगभग 24 जनवरी के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट है वो मांगी थी कि महेश जोशी और ये जो जल जीवन मिशन के मामले में जांच है वो कहां तक पहुंची है और बाकायदा शपथ पत्र देने को कहा गया था। अपने आप में महत्वपूर्ण है और उनको लगातार 3 बार इस पूरे मामले में रेड है वो घोषित हो चुकी थी और ईडी के दफ्तर पर पहुंचे थे। इससे पहले भी उनको सम्मन जारी किया था और पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब महेश जोशी के पास में न केवल महेश जोशी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आएंगे राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनके कार्यकाल में एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और गहलोत सरकार की उस वक्त की जो छवि है उस पर भी धक्का लगा है और ये पूरी की पूरी कांग्रेस है वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर आएगी, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ईडी के नोटिस, ईडी के छापे की कार्रवाई हमने देखा प्रताप सिंह खाचेवास के निवास पर भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी होना ये अपने आप में बताता है कि बहुत कुछ ऐसा एविडेंस है वो ईडी के पास में, एजेंसियों के हाथ में तो दस्तावेज लगे हैं और उसके बाद में ये गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। तो रौनक, अपने आप में राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ सकता है। जैसा आपने बताया कि पूरा माहौल है वो अभी कश्मीर और पहलगाम और उस तरफ डाइवर्ट था। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे थे, लेकिन अब ये जो मामला आया है राजस्थान की राजनीति में और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता पर इस तरह की जो कार्रवाई है, सीधी गिरफ्तारी जो हुई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है राजस्थान की राजनीति के लिए। रौनक, अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है। ट्विटर के गलियारों को देखेंगे, जो सोशल मीडिया एक्स है वो क्या कुछ कह रहा है और उसके जरिए तमाम नेता अपनी किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनकी पत्नी है वो भी बीमार बताई जा रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पर उनकी पत्नी है और ये मुसीबत की घड़ी महेश जोशी के लिए खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बेटे जो रोहित जोशी हैं उन पर भी आरोप लगे थे और उनकी पत्नी भी बीमार है। तो ये महेश जोशी और उनके परिवार के लिए मुश्किल घड़ी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी, क्योंकि उनके पूर्व मंत्री वो घोटाले के आरोप के अंदर 9,000 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर आरोपी बनाए गए हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रौनक, बिल्कुल विशाल, जिस तरह, लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जब जलदाय मंत्री महेश जोशी पूर्व सरकार में थे, उनको कई बार ईडी ने बातचीत के लिए बुलाया कि आप यहाँ पर आइए, आपसे सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन सवाल जवाब का जब भी वो दौर आता
वो किन्हीं कारणों को देकर के ईडी से वो बोल देते कि नहीं अभी कुछ कारण है इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा कई बार वो कर चुके हैं और आज वो खुद आगे से चल कर के ईडी के कार्यालय पहुंचे और पूछताछ हुई। क्या आपको लगता है कि एक लास्ट लेवल पे महेश जोशी आ चुके थे कि हाँ भाई अब फिलहाल जाने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है? नहीं, जाहिर तौर पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 3 बार नोटिस जारी हुए थे और इस नोटिस के अंदर वो पेश होने के पीछे एक तो कानूनी रूप से अपने जो बचाव पक्ष है उसकी तैयारी में लगे होंगे और संभवतः व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन उन्हें पता था कि ईडी के पास में अब मौजूदा जो नियम संशोधन है उसके बाद में ईडी के पास में गिरफ्तारी करने के अधिकार भी आ गए हैं और ऐसे में उनको कहीं न कहीं इस बात की आशंका थी और इसीलिए 3 बार उनको बुलाया गया, नोटिस जारी किए, छापी बीमारी भी हुई, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। और 2021 का ये पूरा मामला है, आपको बता दें, जिसमें रिश्वतखोरी के आरोप लगे, टेंडर देने के नाम पर, उसमें ठेकेदार है उसके ऊपर भी एक्शन हुआ, तमाम लोगों पर एक्शन हुआ, लेकिन जो पूरे मामले की आंच है वो पूर्व मंत्री तक पहुंच जाए तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं उस वक्त जो मौजूदा सरकार है उस पर भी हमला है। अशोक गहलोत जिस रूप में अपनी ब्रांडिंग करते रहे हैं इमेज की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो करते रहे हैं और उनके उसूलों के खिलाफ है, तो यहाँ पर उनकी छवि को भी यहाँ पर धक्का लगेगा क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब ईडी ने अरेस्ट किया है तो उसमें एविडेंस क्या है ये देखना दिलचस्प होगा और अरेस्ट करने के बाद में जाहिर तौर पर जो ईडी की जो कोर्ट है स्पेशल उसके सामने उनको पेश करेंगे, तब वहां पर पता चलेगा कि क्या कुछ उनके ऊपर आरोप किस रूप में पुख्ता किए गए हैं, ईडी क्या कुछ अपनी बात कहती है, क्योंकि किसी को भी गिरफ्तार करना ये बताता है कि ईडी के पास में ये मुद्दा जाहिर तौर पर राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह से पॉलिटिसाइज होगा, तो ईडी भी अधिकारी भी जांच पड़ताल और दस्तावेजों के आधार पर ही चीजों को एक्शन मोड में लाए होंगे, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी जवाब देना होगा। कांग्रेस का रुख क्या है ये जानना दिलचस्प होगा। कांग्रेस है वो बीते दिनों में देखा कि रॉबर्ट वड्रा को और गांधी परिवार के ऊपर जिस रूप में ईडी की कार्रवाई हुई, उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए, इसके बाद से कांग्रेस है वो आंदोलित है। पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन हुए, राजस्थान के अंदर भी हमने देखा कि किस रूप में प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब देखना है कि महेश जोशी को लेकर, ये महेश जोशी वो शख्स हैं जिन्हें लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कैंप हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। महेश जोशी को एक तरह से जो विधायक दल की बैठक होनी थी नवंबर 2024 में वो उसके अंदर माफ कीजिए नवंबर 2023 में जो बैठक होनी थी विधायक दल की, जिसमें कथित रूप से बताया जा रहा था कि विधायक दल का नेता है वो भी बताया जा सकता है, कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मौका दे सकता है, वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी। उसके पीछे मुख्य सचेतक के रूप में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में शांति धारीवाल है उनकी भूमिका को भी संदिग्ध माना गया था। कांग्रेस आलाकमान की ओर से बाकायदा नोटिस जारी हुए थे और बाकायदा इन्होंने माफी भी मांगी थी। तो तब से लेकर महेश जोशी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में जो अड़चने थी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, उसका एक बड़ा सिरा बने हुए थे और अब देखना है कि कांग्रेस महेश जोशी पर हुए इस एक्शन को लेकर कितनी एकजुटता का मतलब ये कि कितना सचिन पायलट उसके अंदर भागीदारी करेंगे, क्या अशोक गहलोत की भूमिका होगी, गोविंद सिंह डोटासरा किस रूप में एक्टिव होंगे, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैसे लेगी, ये कांग्रेस के लिए न केवल चुनौतीपूर्ण समय है कि पूर्व उनकी सरकार जिसको बहुत लोकप्रिय सरकार बता रहे थे, हालांकि चुनाव के बाद में वो चुनाव हार गए और सरकार बदल गई, भजनलाल शर्मा की सरकार आ गई। अब ईडी का जो एक्शन हुआ है, ईडी के एक्शन के बाद में गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर एक सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसके ऊपर भी जो पर्दा भी डला हुआ था वो पर्दा भी खुलेगा। महेश जोशी के समर्थन में कितने लोग सामने आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। रौनक, लेकिन विशाल बात करें इसमें एक सवाल विपक्ष यह उठा सकती है कि लगातार पिछले कुछ समय से अगर देखें तो केवल ईडी सीबीआई है विपक्ष पर ही एक्शन ले रही है। कई कबार ये सवाल भी उठे हैं कि क्या केवल सत्ता पक्ष के अंदर सारे ईमानदार हैं, विपक्ष के अंदर सारे ही बेईमान हैं?
नहीं देखिए रौनक, ये जो पूरा आपने बताया ये पॉलिटिकल आरोप है, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जांच एजेंसी है बिना दस्तावेजी सबूत के कोई इस तरह की कार्रवाई करके अपने आप को सेल्फ गोल की कंडीशन में नहीं लाना चाहेगा। इतने टाइम बाद नोटिस जारी करने और इतनी प्रक्रिया के बाद में अगर महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है और 9,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला है और इस पर ईडी एक्टिव हुई है, इतने सालों से इस पर काम चल रहा है, हाईकोर्ट है वो शपथ पत्र मांग रही है, वो प्रगति रिपोर्ट है वो जांच की वो मांग रही है, तो इतना बड़ा मामला है वो खाली नहीं हो सकता कम से कम ईडी के दस्तावेजों में। अब बाकी प्रक्रिया है वो कांग्रेस जो जिस रूप में कहती है या महेश जोशी का जो पक्ष है वो किस रूप में आगे लीगल ग्राउंड के ऊपर वो कितना मजबूती से रखा जाएगा, ये तमाम बातें उस पर तय होंगी। लेकिन बड़ा घटनाक्रम है, गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री, ईडी के छापे की कार्रवाई तो बहुत लोगों पे हुई, हमने देखा राजेंद्र यादव पर भी हुई थी, हमने प्रताप सिंह खाचरवास के निवास पर भी देखा, लेकिन ये बड़ा एक्शन है जिसमें पूर्व मंत्री और राजस्थान कांग्रेस का एक सीनियर नेता है वो अरेस्ट कर लिया गया है घोटाले के आरोप में, रिश्वतखोरी के आरोप में, जो कि 9,000 करोड़ का पूरा मामला है जल जीवन मिशन का। जी रौनक। बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखे किरोड़ल मीणा ने जो उस समय आरोप लगाए थे उसके बाद में ईडी ने पूरी छानबीन शुरू की और छानबीन शुरू होने के बाद में अब फाइनली ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। देश में इस समय जहां एक तरफ पाकिस्तान से स्ट्राइक लगातार जारी है, जहां पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद है, तो वहीं राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है वो हुआ है, ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। खैर अब और आने वाले समय में ईडी अपना एक्शन है किस तरीके से लेती है और कौन कौन नेता ईडी के शिकंजे में आते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास की वहां पर भी ईडी ने छापेमारी की थी, लेकिन फिलहाल आज की ईडी की पूछताछ के बाद गहलोत के करीबी और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी आने वाले दिनों में किन पर और एक्शन लेती है, जिन ठेकेदारों ने इसमें काम किया है उनसे पूछताछ होती है और तमाम सवाल होते हैं, धीरे धीरे करके वो तमाम सवालों के जवाब है वो सामने आएंगे। खैर ये किरोड़ल मीणा ने जो दावे किए थे उन दावों में भी कितनी सच्चाई है इस पर भी आगे जांच है, ईडी लगातार कर रही है। जी रौनक, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा मामला है वो एसीबी ने ही इसको खोला था और अगस्त 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें सबसे पहले मेरे पास में पूरी टाइमलाइन है वो मैं आपको बताऊं कि जल जीवन मिशन घोटाले की पहली परत है वो खुली थी 2021 अगस्त 2021 में, और एसीबी टीम ने अगस्त 2021 में जयपुर के सिंधी कैंप के अंदर एक होटल में दबिश दी थी और उस दबिश के अंदर क्या हुआ, दबिश में यह हुआ कि जलदाय विभाग के अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ऊपर लगभग 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का मामला बना, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहरोल और निमराना की 2 अधिकारियों के साथ में ठेकेदार जो पदम चंद जैन है और सुपरवाइजर है मलकीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, इनको गिरफ्तार किया गया और इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ जिसमें हजारों करोड़, जी बताया जा रहा है 9,000 करोड़ के घोटाले का यहाँ पर आरोप लगा और ईडी इससे पहले गिरफ्तारी कर चुकी है। रौनक, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महेश जोशी जांच के बाद में जिस तरह से कड़िया जुड़ी उसका शिकार हुए हैं महेश जोशी। उससे पहले हमने देखा है कि जेएम घोटाले की परतें जिस रूप में खुली, 3 बार महेश जोशी के ठिकानों के ऊपर जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों पर छापेमारी की गई। 2024 में ईडी ने इसमें ठेकेदार पदम चंद जैन को गिरफ्तार किया, कुछ बिचौलियों को गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ में महेश जोशी की भूमिका के बारे में अहम सुराग मिले ईडी को और उसी के बाद से महेश जोशी को नोटिस जारी किए जाते रहे। 3 बार नोटिस जारी किए गए और आज उनके निजी सचिव के साथ में वो ईडी के दफ्तर में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे जो पूर्व में गिरफ्तारियां हुई थी उनके बयान और सबूत के आधार पर ईडी ने महेश जोशी को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार उन्हें घोषित कर दिया गया। तो रौनक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों को हम बताएंगे कि सोशल मीडिया के गलियारों में क्या कुछ चल रहा है और रौनक आपसे मुखातिब होंगे, तब तक हम बताएंगे कि क्या बड़े नेताओं का इस पे कोई रिएक्शन आया है या नहीं, या वो इंतजार कर रहे हैं
आधिकारिक रूप से जब कुछ समय हो जाए पूरे मामले को समझें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। रौनक। बिल्कुल विशाल, जिस तरह बात कर रहे थे कि बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, तो सबसे पहले अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी द्वारा। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी है राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। यह गिरफ्तारी ऐसे समय पर की गई है जब उनकी पत्नी करीब 15 दिनों से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उनकी इच्छा थी कि इस मुश्किल परिस्थिति में निकलने के बाद में ईडी को बयान दे। यह उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने का प्रयास है, जिससे उनसे मन मुताबिक बयान है वो लिए जा सके। मेरा सवाल इस पर विशाल ये उठता है कि ईडी के इस गिरफ्तारी के बाद तुरंत अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। क्या लगता है कि अशोक गहलोत पर भी इस पे आंच है वो आ सकती, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार में जलदाय मंत्री के रूप में महेश जोशी वहां पर सेवाएं, या फिर ये कहें कि वो प्रभार है इस विभाग का, वो संभाल रहे थे। नहीं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने जैसा कि हमने चर्चा कही थी कि अब ये देखना होगा, आप दर्शकों से मैं संवाद रखूं। इस बीच रौनक, ये भी देखिए कि क्या सचिन पायलट की ओर से कोई बयान आया है या गोविंद सिंह डोटासरा ने कोई बयान जारी किया है। नैतिक रूप से अशोक गहलोत की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सरकार के वक्त में जो आरोप लगे हैं उस पर वो अपना स्पष्टीकरण दें। तो उस रूप में अशोक गहलोत तो सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि ईडी चाहती है कि महेश जोशी उनके मन मुताबिक बयान दें, उनके मन मुताबिक बयानों के दस्तावेजों पर साइन करें, क्योंकि महेश जोशी इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनकी पत्नी एक निजी हॉस्पिटल के अंदर पिछले 10 दिनों से अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, और ऐसे में महेश जोशी मानसिक रूप से एक तरह से टूटे हुए हैं और इसी का फायदा है वो ईडी ने उठाया। साफ तौर पर अशोक गहलोत ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि आरोपों की जद में उनके, न केवल आरोपों की बल्कि कार्रवाई की जद में उनके खुद के पूर्व मंत्री महेश जोशी और मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो भी उस आरोप की जद में आ गए हैं। और महेश जोशी का टिकट है वो भी कटा था, वो भी आपको बता देंगे। महेश जोशी हैं, उनका नाम है, वो टिकट की सूची में नहीं था और उनकी जगह आर तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया था। तो आला कमान की नाराजगी महेश जोशी के साथ में कितनी थी, इसका अंदाजा आप लगा दीजिए। विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट की आखिरी सूची तक इंतजार करते रहे महेश जोशी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, आला कमान ने टिकट नहीं दी और उनकी जगह आर तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो अब जब संकट का समय है महेश जोशी के पास में, तब देखना है कि कांग्रेस है वो क्या कुछ कितनी मजबूती के साथ में महेश जोशी के साथ में लगती है। अशोक गहलोत हैं, उनकी तो मजबूरी है नैतिक रूप से, वो उनके निजी मित्र भी हैं और उनकी सरकार के वक्त में मंत्री भी थे जिन पर 9,000 करोड़ का मामला रिश्वतखोरी का सामने आया था। तो ऐसे में अशोक गहलोत की ओर से तो प्रतिक्रिया आना बिल्कुल स्वाभाविक थी। लेकिन क्या महेश जोशी को कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का साथ और समर्थन मिलता है और किस रूप में मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रौनक। बिल्कुल विशाल, इस पर फिलहाल जितना हम अगर देखें सोशल मीडिया के अंदर, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया है इस पर नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले अशोक गहलोत ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया है वो दी है, क्योंकि निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के समय जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रतिक्रिया देना बनता ही है। लेकिन पुराने हालातों को भी अगर देखें तो कहीं बहुत अलग जगहों पर ईडी ने कार्रवाई तो की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद में फिलहाल निष्कर्ष निकला है वो गिरफ्तारी का निकला है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपडेट अभी फिलहाल इससे इतर अगर थोड़ा सा जाएं तो पहलगाम को लेकर के जिस तरह से सर्वदलीय बैठक है केंद्र के अंदर वहां हो रही थी, वहां पर भी विशाल एक मैं आपको बताऊंगा बड़ी अपडेट है वहां पर निकल कर सामने आई है। उन्होंने इसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव है वो सामने रख दिया है और कई सवाल हैं वो भी उठा दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इतनी बड़ी घटना है वो हुई है तो हमारी एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, उनके पास इसके इनपुट थे वो कैसे नहीं आए, क्योंकि सुरक्षा में खुद विफलता है और सुरक्षा में भारी चूक है।
ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है और इन सवालों को व्यापक उठाने के लिए पब्लिक जो थी, जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग उस घटना में मारे गए थे, उनके लिए भी गहरी संवेदना है वो व्यक्ति है। कई सवाल हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर शेयर किए। अब चलिए फिर से रुक करते हैं ईडी के एक्शन को लेकर के। तो फिलहाल जिस तरह से आपको मैं कुछ दिन पहले मैंने बताया कि सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली है, इन तमाम नेताओं की ओर से फिलहाल ऑफिशियल जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो अभी ऑफिशियल अकाउंट पर नहीं आई है। लेकिन निश्चित तौर पर देखें अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद में अब महेश जोशी के साथ में कौन खड़ा होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं वो बनी रहेगी। लेकिन एक तरह से देखें, ये सवाल भी विपक्ष उठा सकती है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो दावे किए थे उस दावों को लेकर के क्या उनके पास सबूत थे और उन सबूतों को क्या उन्होंने ईडी के सामने पेश किया। क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि एसीबी ने इस पूरे मामले को उजागर तो कर दिया था, अब ईडी ने अपना पूरा एक्शन है वो इस पर ले लिया है। किरोड़ीलाल मीणा और पूरी सरकार दरअसल ये चाहेगी कि इस पूरे मामले को कांग्रेस के खिलाफ जोर शोर से उठाए और आने वाले समय में जो निकायों के चुनाव हैं उसको लेकर भी एक माहौल बनेगा और एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जो मुद्दों की खोज का दौर चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि पहलगांव को लेकर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर सवाल पूछे हैं। तो जिस तरह का पूरा ये मामला कश्मीर को लेकर हो रहा था, उस बीच राजस्थान के अंदर ये पूरा मामला सामने आया है और राजस्थान में एक ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेस है वो बैकफुट पर है। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और सचिन पायलट जिन्हें राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य बताया जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर क्या महेश जोशी के साथ में इस पूरे मुद्दे पर लगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि महेश जोशी का टिकट है वो भी कांग्रेस ने काटा था। न केवल भ्रष्टाचार के आरोप बल्कि पार्टी के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर नोटिस है वो महेश जोशी को मिल चुका है और ऐसे में उनका टिकट भी कटा और आरोपों की जद में भी आए और उन्हें पता था कि ईडी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से एसीबी ने जिन लोगों को पकड़ा था, ईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में महेश जोशी की भूमिका को लेकर पूरे सवालों की फहरिस्त थी, दस्तावेज थे। जाहिर तौर पर उन सवालों के जवाब हैं वो ईडी को नहीं मिले और उसके बाद में महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। देखना होगा कि कल ईडी इन्हें महेश जोशी को कोर्ट में पेश करेगी, कितने दिनों की उनको हिरासत मिलती है और पूछताछ के दौरान क्या कुछ मिला है महेश जोशी की ओर से, क्या जवाब दिया गया है, उसका भी खुलासा होगा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो होगी। रौनक निश्चित तौर पर विशाल, क्योंकि जिस तरह बताएं कि फिलहाल नेता प्रतिपक्ष है, पीसीसी चीफ है, इनकी प्रतिक्रिया कब तक आती है इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन हाँ, पीसीसी चीफ है इस समय वो किसी शायद, क्योंकि आज का पूरा दिन अगर उनके शेड्यूल को देखें तो उनका और उनके कोई वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले को सीकर के अंदर काला कपड़ा दिखाया गया था और एनएसयूआई के शायद वो जिला अध्यक्ष थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनकी परेड है वो निकाली गई थी। उसको लेकर के आज पूरे दिन गोविंद सिंह डोटासरा है उसको लेकर के चर्चाओं में है। जहां तक मुझे जानकारी है वो पीएचक्यू भी गए थे पुलिस से बातचीत करने के लिए। उनका एक फोन पर सीकर के एसपी से बात करते हुए का एक वीडियो भी चर्चा में आया था जहां पर वो उनसे बात करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, उसके बाद अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। खैर आने वाले समय में या फिर कुछ देर में जब उनकी प्रतिक्रिया आती है तो जल्द ही पंजाब केसरी पर आपको जानकारी है उसकी अपडेट है मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, इस वक्त ये बड़ी खबर यही है, देश में जहां पर गम का माहौल है तो वहीं राजस्थान में राजनीति है वो देखने को मिल रही है। ईडी के सामने महेश जोशी जाते हैं, उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। अशोक गहलोत का ट्वीट होता है अब और धीरे धीरे कांग्रेस के कौन से नेता ट्वीट करेंगे, कल का दिन किस तरह का रहेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं आपकी बनी रहेंगी। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।